Hey guys, what's up? I hope you're doing well. I am पृथ्वी। सो आज से हम जियोग्राफी स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको जियोग्राफी की इम्पोर्टेंस बता देता हूँ। अगर आपकी जियोग्राफी पर पकड़ मजबूत है ना, तो आप और सब्जेक्ट जो इजीली हैंडल कर पाओगे। बिकॉज जो जियोग्राफी है वो सभी सब्जेक्ट को जो है आपस में कनेक्ट करता है। मतलब जो जियोग्राफी का दायरा है ना, वो हर सब्जेक्ट पर है। चाहे हिस्ट्री हो तो हिस्ट्री में आप क्या पढ़ते हो, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हो कि फ्रांस जर्मन में हिटलर, तो आपको लोकेशन पता होनी चाहिए कि जर्मन कहाँ पर है, फ्रांस कहाँ पर है। ठीक है। अगर आप सुनते हो कि यूएसए द्वारा ईरान उत्तरी कोरिया पर जो है सैंक्शन लगा दिए गए, तो आपको लोकेशन का पता होना चाहिए कि यूएसए कहाँ पर है, ईरान कहाँ पर है। अगर हम बात करें इकोनॉमी की, अर्थव्यवस्था की, तो अगर इंडिया की अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ते तो आपको इंडिया की घरेलू सीमा के बारे में पता होना चाहिए। इस जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र है वो क्या है। ठीक है, वो सब हम जो है जियोग्राफी में पढ़ते हैं। मतलब जियोग्राफी जो है हर सब्जेक्ट को जो है कनेक्ट करता है। इसलिए जो है जियोग्राफी पर सबसे पहले आपकी पकड़ होनी चाहिए। ओके, तो आज से हम जियोग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं और सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रह्मांड। इसमें टॉपिक और इस लेक्चर में जो हम देखेंगे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे होती है, बिग बैंग थ्योरी क्या है, गैलेक्सी क्या होती है, जिस गैलेक्सी का जो हमारा सौर मंडल जो सदस्य है उस गैलेक्सी का क्या नाम है, इस सब पर जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति देखो गाइस, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब, कहाँ, कैसे होती है, इसके बारे में कुछ पता नहीं है। जस्ट सभी जो है वो कल्पनाएं हैं। आपको पता है जब ब्रह्मांड का निर्माण हुआ तो कोई जीवित नहीं था, किसी ने नहीं देखा कि ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ। सारी जो पर जो है कल्पनाएं की जा रही हैं, कल्पनाएं की गई है। चाहे लाप्लास का निहारिका परिकल्पना हो, चाहे ऑटो स्मिथ की धूल परिकल्पना हो, चाहे जॉर्ज लेमेत्रे की बिग बैंग थ्योरी हो या बिग बैंग सिद्धांत हो, सारी जो क्या है परिकल्पना है। कुछ साक्ष्यों को जो है आधार मानकर जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति पर जो है सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। ठीक है, और इसी इन्हीं सिद्धांतों में सबसे इम्पॉर्टेंट जिसको जो है अब मान्यता है कि हम सबसे ज़्यादा जो मानते हैं वो मानते हैं हम बिग बैंग सिद्धांत को या बिग बैंग थ्योरी को, और इसी पर जो है हम इस पर जो है हम बात करेंगे। ओके, जॉर्ज लेमेत्रे ने बिग बैंग थ्योरी दी थी। जॉर्ज लेमेत्रे रोमन के चर्च के जो है पादरी थे और साथ ही साथ जो एक वैज्ञानिक भी थे। इन्होंने जो है बिग बैंग सिद्धांत दिया था और एग्जाम में पूछा जाता है कि बिग बैंग सिद्धांत जो है किसका है, तो जॉर्ज लेमेत्रे का है। तो बिग बैंग थ्योरी में कहा गया कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग 1500 और वर्ष पहले शुरू हुई थी। ठीक है, और मैंने पहले कह दिया ये सारी क्या है परिकल्पना है। ठीक, कल्पना है, इमेजिनेशन है। और जियोग्राफी जो गाइज वो इमेजिनेशन ही सब्जेक्ट है। जितनी बेस्ट जो है आप माइंड में जो है पिक्चर बनाओगे ना, जितना अच्छे से जो आप इमेजिन करोगे, आप जियोग्राफी को उतने ही अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, तो इसलिए इमेजिनेशन करते रहिएगा। माना जाता है कि सबसे पहले एक गैसीय पिंड था। अब किसी को पता नहीं गाइस कि ये गैसीय पिंड कैसे बना, क्या इसके पीछे की हिस्ट्री है। बस माना जाता है कि एक गैसीय पिंड था, उसमें जो इसमें जो है एक विस्फोट होता है, एक सुपरनोवा विस्फोट होता है, जिससे इसके पदार्थ जो इसके जो अंश है वो पूरे ब्रह्मांड में फैल जाते हैं। जो आपका आज जो आप जो ब्रह्मांड देख रहे हैं ना, पूरा का पूरा जो अंतरिक्ष है ना, जो ब्रह्मांड है वो इसी गैसीय गोले का जो है अंश माना जाता है। मतलब स्टार्टिंग में माना जाता था कि एक गोला था, एक पिंड था जो गैसीय रूप में था, गैस के रूप में था, एक अग्नि मतलब ज्वाला के रूप में भी था, जिसमें क्या हुआ एक विस्फोट हुआ और उससे यह उसके जो पदार्थ थे, उसके जो अंश है ना वो फैल गए। और जो फैलने के बाद लगातार वो जो इसके अंश थे, जो पिंड थे, वो ठंडे होना स्टार्ट हो गए, ठंडे होकर सिकुड़ना स्टार्ट हो गए। अब ये जो प्रक्रिया है ना वो एकदम से नहीं हुई, मतलब इसमें जो लाखों और वो वर्ष लग गए इस प्रक्रिया में। जो आज आप आज ए प्रेजेंट अपना अंतरिक्ष देखते हो, जो ब्रह्मांड देखते हो ना, इसको बनने में जो अरबों वर्ष लग गए हैं, तब जो है अपने प्रेजेंट रूप में आया है। और अब भी लगातार जो है ये सारा का सारा ब्रह्मांड वह फैल रहा है। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारा जो ब्रह्मांड है, ठीक है, वो लगातार बढ़ रहा है, मतलब लगातार इसका विस्तार हो रहा है या सिकुड़ रहा है या स्थिर है। तो आपको पता होना चाहिए जो हमारा ब्रह्मांड है ना वो लगातार फैल रहा है, और जो गैलेक्सियाँ जो है वो लगातार फैल रही है, जिसकी वजह से ब्रह्मांड भी फैल रहा है। ओके, अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रह्मांड क्या है, तो आप सीधा कहो कि जो गैलेक्सियों का समूह को जो हम ब्रह्मांड कहते हैं। आपको बताए ब्रह्मांड में अरबों गैलेक्सियाँ हैं, अनकाउंटेबल गैलेक्सियाँ हैं, जिनको अभी तक गिना नहीं गया है। और मतलब मैं कहूँ तो हमारे ब्रह्मांड का केवल 20% भाग भी जो है हम अभी तक
जो है खोज नहीं कर पाए हैं, ठीक है। मतलब 20% भाग के बारे में भी जानकारी नहीं मिल पाई है हमें। आप सुनते ही होंगे 2-4 साल में आपको मिल ही जाता है सुनने के लिए कि जो है हाल ही में एक नई गैलेक्सी खोजी गई, ठीक है। तो मतलब अभी रिसर्च जारी है। जो स्पेस रिसर्च एजेंसियाँ हैं ना, वो उनका काम ही यही है कि अंतरिक्ष में जो है लगातार रिसर्च करना और नई नई चीज़ें खोजना। आपने हाल ही की न्यूज़ सुनी होगी कि पृथ्वी के नज़दीक जो एक एस्ट्रॉयड आ रहा है, ठीक है। ये जो एस्ट्रॉयड है वो भी अंतरिक्ष के ही भाग हैं, ओके। अब देख लेते हैं कि गैलेक्सी क्या होती है। आपको मैंने कह दिया कि जो गैलेक्सियाँ हैं उनके समूह को हम क्या कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं। मतलब और वो गैलेक्सियाँ हैं जिनको समूह को क्या कहा जाता है, ब्रह्मांड कहा जाता है। अब गैलेक्सी क्या होती है, देखो इस गैलेक्सी जो है वो तारों, गैसों व धूल कणों का जो है समूह है। मतलब जो ग्रेविटी है ना, जो गुरुत्वाकर्षण है, वो इन तारों, गैसों व धूल कण को जो है आपस में समेटे हुए हैं, और जिससे हम क्या कहते हैं, गैलेक्सी कहते हैं, ठीक है। गैलेक्सियों का जो निर्माण था जब से ब्रह्मांड में जो है उस गैसीय पिंड का जो है विस्फोट हुआ था, उसके बाद जो है लगातार गैलेक्सियाँ बनना स्टार्ट हुई थी। मतलब गैलेक्सियों का जो अस्तित्व माना जाता है वो 100 वर्ष के आसपास माना जाता है, जो बड़ी मात्रा में तारे, गैस और खगोलीय धूल को समेटे हुए हैं। और गैलेक्सियाँ गाइज उनके आकार के आधार पर जो है हम इन्हें 4 प्रकार के गैलेक्सियाँ मानते हैं। मतलब इनका आकार जो है अलग अलग होता है, जिसके आधार पर जो है हम इन्हें 4 भागों में रखते हैं। और इनके बारे में जानना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि जो हमारी आकाशगंगा है, ठीक है, जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं उस गैलेक्सी का जो आकार है वो किस प्रकार का है। तो आपको पता होना चाहिए जो गैलेक्सी के आकार हैं वो किस तरह के हैं। फर्स्ट जो गैलेक्सी का प्रकार है वो है स्पाइरल गैलेक्सी। इसको जो हम सर्पिलाकार गैलेक्सी भी कहते हैं। और जो हमारी आकाशगंगा है ना, वो सर्पिलाकार गैलेक्सी ही है, स्पाइरल गैलेक्सी है। एक बात मैं आपको बताना भूल गया, जो गैलेक्सी होती है ना, उसके केंद्र को, ये जो गैलेक्सी होती है ना, सभी गैलेक्सियों का केंद्र होता है जिसे हम बल्ज कहते हैं। बल्ज के चारों ओर ही पूरी की पूरी गैलेक्सी के जो तारे, धूलकण जो है क्या कर रहे होते हैं, चक्र लगाते हैं, ठीक है। जैसे कि सौर सिस्टम में होता है, सूर्य के चारों ओर हमारे ग्रह चक्र लगा रहे हैं, तो इसी तरह जो है गैलेक्सियों में जो बल्ज के चारों ओर जो है सभी तारे, धूलकण, गैसें जो है क्या हो रही होती है, घूम रही होती हैं, ठीक है। तो हमारी जो आकाशगंगा है वो किस आकार की है, तो सर्पिला आकार की है, स्पाइरल गैलेक्सी है। क्वेश्चन पूछा जाता है गाइज हर बार, मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो गैलेक्सी है, जो हमारी आकाशगंगा है, उसका आकार कैसा है, अंडाकार है या क्या कहते हैं, इलेप्टिकल गैलेक्सी है या सर्पिलाकार है। तो आपको पता होना चाहिए जो हमारी गैलेक्सी है वो सर्पिलाकार की है। नेक्स्ट है इलेप्टिकल गैलेक्सी, जो इसको हम हिंदी में अंडाकार गैलेक्सी कहते हैं। आप देख सकते हो जो इसका जो आकार रहता है ना, वो अंडाकार था, मतलब अंडे के आकार के जैसा होता है, ठीक है। इसलिए जो है हम इसे अंडाकार गैलेक्सी या इलेप्टिकल गैलेक्सी कहते हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए जो गैलेक्सियाँ हैं उनके आकार के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट जो तीसरा जो टाइप की जो गैलेक्सी उसे हम लेंटिकुलर गैलेक्सी कहते हैं। हिंदी में इसको लेंसनुमा गैलेक्सी कहा जाता है। अगर इसका एग्जांपल बोलूँ तो मैं स्पिडल जो गैलेक्सी है ना, वो लेंटिकुलर गैलेक्सी का ही एग्जांपल है। और इन गैलेक्सियों में जो तारे होते हैं ना, नए तारे नहीं बनते। इन गैलेक्सियों में जो तारे, जो पुराने तारे होते हैं वही होते हैं, और उनकी उम्र भी लगातार बढ़ रही होती है। आपको पता है कि तारों की भी एक उम्र होती है, एक टाइम बाद वो भी क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। वो हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे कि तारे क्या होते हैं, उनके बारे में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। नेक्स्ट जो है हमारा वो है इरेगुलर गैलेक्सी। इसे हिंदी में हम अनियमित गैलेक्सी कहते हैं। और जो इसका जो आकार होता है गाइस, जो मतलब अपनी शेप लगातार बदलता रहता है, इसकी कोई शेप नहीं होती, और उसी को हम इरेगुलर गैलेक्सी कहते हैं। तो ये थी 4 टाइप की गैलेक्सी। कौन कौन सी? स्पाइरल गैलेक्सी या सर्पिलाकार गैलेक्सी, दूसरी थी इलेप्टिकल गैलेक्सी जिससे हम क्या कहते हैं, अंडाकार गैलेक्सी, और तीसरी थी होती है लेंटिकुलर गैलेक्सी जिसे लेंसनुमा गैलेक्सी कहते हैं, और चौथी हमारी इरेगुलर गैलेक्सी। इनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। और अब जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे आकाशगंगा। मतलब जिस गैलेक्सी पर हम रह रहे हैं, जिस गैलेक्सी का जो है सौर मंडल जो है सदस्य है, उसे हम क्या कहते हैं, आकाशगंगा कहते हैं। इसको मिल्की वे भी कहा जाता है। मिल्की वे क्यों कहते हैं? क्योंकि इस गैलेक्सी में आप देखोगे ना, तो यहाँ पर एक सफ़ेद रंग की व्हाइट सी एक परत होती है जो दूधिया प्रकार की दिखाई देती है, इसलिए जो इसको हम मिल्की वे भी कहते हैं, ओके। आकाशगंगा को जो मंदाकिनी भी कहा जाता है, पर जो गैलेक्सी है ना उसको हम हिंदी में मंदाकिनी ही कहते हैं। कोई भी गैलेक्सी ले लो उसे हम हिंदी में मंदाकिनी ही कहते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट, जो आकाशगंगा है वो किस आकार की है, तो आप देख सकते हो किस आकार की है, सर्पिला आकार की है। और जो सौरमंडल है ना, वो इस आकाशगंगा जो सौरमंडल है वो हमारा जिस
इस सौरमंडल में क्या क्या आता है, सूर्य, ग्रह, उल्कापिंड, उपग्रह, ठीक है। तो ये सभी सौरमंडल जो है इस गैलेक्सी का क्या कर रहे हैं, बल्ज मैंने कह दिया आपको कि जो गैलेक्सी का जो केंद्र होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, बल्ज कहते हैं। तो जो इस बल्ज का जो है हमारा सौरमंडल भी क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। और 25 सालों में जो है एक चक्कर जो है हमारा सौरमंडल या सूर्य को या सौरमंडल को इस बल्ज का पूरा चक्कर लगाता है, और इससे हम क्या कहते हैं, ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि ब्रह्मांड वर्ष क्या है, तो सूर्य द्वारा या सौरमंडल द्वारा बल्ज का या हमारी गैलेक्सी मिल आकाश गंगा का एक चक्कर पूरा करने को हम क्या कहते हैं, ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। ओके, और ये जो गैलेक्सियाँ हैं गाइस लगातार फैल रही हैं, जिससे क्या है, मतलब ये एक दूसरे से, सारी गैलेक्सियाँ एक दूसरे से दूर भी जा रही हैं और कहीं ना कहीं कोई ना कोई गैलेक्सी एक दूसरे के नज़दीक भी आ रही हैं। और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किया है, कि जो हमारी मिल्की वे है, जो हमारी आकाश गंगा है, इसकी नज़दीक वाली गैलेक्सी का क्या नाम है, तो उसका नाम है एड्रोमेडा। क्या नाम है, एड्रोमेडा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, जिस तरह सूर्य के करीब वाला जो तारा है, मतलब जो सूर्य के सबसे नज़दीक का जो तारा है, जैसे प्रोक्सिमा सेंचुरी है, उसी तरह जो गैलेक्सी हमारी आकाश गंगा, उसके नज़दीक वाली गैलेक्सी कौन सी है, तो एड्रोमेडा है। ओके, तो गाइस ये तो थोड़ा ब्रह्मांड के बारे में, और इससे मतलब 4 या 5 आपके क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो में होगा गाइस, वो होगा तारों पर, तारों को जो ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, तारों की उम्र क्या होती है, ठीक है, सुपरनोवा विस्फोट क्या होता है तारों में, कब होता है, और ब्लैक होल क्या होता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और तब तक के लिए बाय बाय गाइस।